गुर्जर समाज का जो इतिहास है वो बहुत पौराणिक है। गुर्जर शासकों के इतिहास को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि निंदनीय है। अगर इतिहास को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, अब गुर्जर समाज के लोग दलों से ऊपर उठ करके गुर्जर समाज के लिए काम करेंगे, ताकि इन दलों की नाक में नकेल डाली जा सके, इनकी नाक बंद की जा सके और इनका मुंह खुलवाया जाए गुर्जर समाज के हित में। जय हिंद दोस्तों, हिंद फोकस न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं सोनू नागर। आज हम बात करेंगे चौधरी परवीन भारतीय जी से। मेरे साथ में हैं चौधरी परवीन भारतीय जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। जो ये प्रकरण जो चल रहा है कि गुर्जरों का इतिहास जो आप उठा रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है, आपका कहना है, तो उस पर क्या है पूरा मामला, क्या पूरा प्रकरण है, आपसे जानेंगे। और किस तरीके से जो ये दबाए जाते हैं, ये सारे कार्य जो किए जाते हैं, उसमें क्या कोई राजनीति होती है या कोई और अलग एजेंडे होते हैं, क्या हैं उनके सारे एजेंडे, वो सब कुछ जानेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी, बताइए। देखिए, ऐसा है, जो गुर्जर जाति है, गुर्जर जाति का भारत में एक बड़ा गौरव है। उसका जो इतिहास है, उसका एक गौरवान्वित इतिहास है और हमेशा से गुर्जर जाति के लोग समाज और राष्ट्र के लिए समर्पित रहे हैं। इन्होंने, चाहे वो देश की सीमाओं की रक्षा की बात हो या उससे पहले विदेशी आक्रांताओं से लड़ने की बात रही हो, तमाम लड़ाइयों में अग्रणी भूमिका में गुर्जर जाति के राजाओं ने, गुर्जर जाति के जो क्षत्रिय लोग थे, उन्होंने आगे बढ़कर के लड़ाई लड़ी है। तो गुर्जर समाज का जो इतिहास है वो बहुत पौराणिक है। मैं बात कहूँ, हजारों वर्ष पुराना इतिहास है। तो उस इतिहास को देख करके कुछ राजनीतिक दलों के लोगों में बौखलाहट है और उस बौखलाहट की वजह से बार बार गुर्जर समाज के इतिहास को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। कभी गुर्जर सम्राट मीर भोज जी की प्रतिमा के आगे से गुर्जर शब्द को हटाया जाता है, कभी गुर्जर राजाओं के शिलापट के ऊपर गुर्जर समाज में जन्मे क्रांतिकारी वीर विजय सिंह पथिक जी की तस्वीर लगा करके उन राजाओं के नामों को ढका जाता है। तो ये कहीं ना कहीं जो ओछी और घिनौनी राजनीति कर रहे हैं लोग, उन लोगों का ये मंशा है। इस मंशा को हम लोग सफल नहीं होने देंगे। अभी भी जिस प्रकरण की आप बात कर रहे हैं, ये प्रकरण ग्रेटर नोएडा में एक्सप्रेसवे के पास दीनदयाल शोध संस्थान है, जो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। उस मंत्रालय ने यहाँ एक भवन बनाया है, जिस भवन के अंदर एक गुर्जर गैलरी है। उस गुर्जर गैलरी और इस पंडित दीनदयाल शोध संस्थान का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 मार्च 2019 को किया और साथ ही साथ उस गुर्जर गैलरी का भी भ्रमण किया था, जिस गुर्जर गैलरी में गुर्जर समाज के जो हमारे राजा हुए हैं, शासक हुए हैं, उनकी तस्वीरें, उनका इतिहास और उन्हीं के साथ साथ जो देश की आज़ादी, चाहे वो 1857 की बात रही हो, चाहे वो मुगल शासनकाल की बात रही हो, तमाम उन क्रांतिकारियों की तस्वीरों के साथ साथ उनका इतिहास दिखाया गया है। उसके बाद जो गुर्जर कल्चर है, जो भारत में और भारत के अलावा जो विदेशों में गुर्जर रहता है, उसकी क्या संस्कृति है, उस तमाम संस्कृति को इस गुर्जर शोध संस्थान में दर्शाया गया। जो ये पंडित दीनदयाल शोध संस्थान है, उसमें दर्शाया गया है। लेकिन जो विरोध का विषय है, वो विरोध का विषय ये है कि पंडित दीनदयाल शोध संस्थान में गुर्जर सम्राट मीर भोज जी की प्रतिमा के बगल में जो गुर्जरों के प्रतिहार हुए हैं, उन सम्राटों की एक शिलापट लगा हुआ है। उस शिलापट पे गुर्जर राजाओं की नाम और कब से कब तक उन्होंने शासन किया, वो ईस्वी लिखी हुई हैं। लेकिन अभी पिछले 15-20 दिन पहले मेरे संज्ञान में आया और कई हम युवा साथियों के संज्ञान में आया कि एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रही है। एक बच्चा उसको हटाता है, उसके एक तस्वीर को हटाता है, तस्वीर के नीचे गुर्जर समाज के उन शासकों के नाम लिखे हुए हैं। उसके ऊपर गुर्जर समाज में जन्मे क्रांतिकारी वीर विजय सिंह पथिक जी की प्रतिमा, यानी कि गुर्जर समाज के क्रांतिकारी वीर विजय सिंह पथिक जी की एक तस्वीर लगा करके
11-12 गुर्जर शासकों के इतिहास को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि निंदनीय है। आप वीर विजय सिंह पथिक जी की तस्वीर लगाइए, वीर विजय सिंह पथिक जी की तस्वीर लगनी चाहिए, लेकिन उसके लिए अलग स्थान हो। उन 11-12 जो इतिहास राजाओं का लिखा हुआ है उसको क्यों दबा रहे हैं? तो जब वो आया तो हमने उस पे जो है कल जिलाधिकारी के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ज्ञापन दिया है और मांग की है गुर्जर समाज के लोगों ने कि या तो इसको हटाया जाए, उसको जो शिलापट के ऊपर जो विजय सिंह पथिक जी की तस्वीर लगी हुई है उसको हटा करके ससम्मान दूसरी जगह लगाया जाए, शिफ्ट किया जाए, अन्यथा हम लोग आंदोलन करेंगे और इस तरीके से गुर्जर इतिहास को, गुर्जर राजाओं के शिलापट को दबने नहीं देंगे। तो इस बात को लेकर के हमने कल प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। अगर इसमें 1-2 रोज में अगर कार्रवाई नहीं हुई तो स्वयं जाकर के पथिक जी के जो चित्र है उस चित्र को वहां से हटा करके ससम्मान वही गुर्जर गैलरी में हम लोग लगाएंगे और उस शिलापट को साफ करने का काम करेंगे। ये राजनीति और इस तरीके के जो कृत्य हैं, ऐसे कृत्यों को हम लोग बर्दाश्त नहीं होने देंगे, क्योंकि अब गुर्जर समाज में युवा गुर्जर समाज का जाग चुका है, गुर्जर समाज के युवा शिक्षा की तरफ अग्रसर है। तो अब अपने इतिहास को हम लोग दबने नहीं देंगे और गुर्जरों के सम्मान हेतु, गुर्जर समाज के इतिहास के सम्मान के संबंध में अगर हम लोगों को किसी भी हद तक लड़ाई लड़नी पड़ी तो हम लोग लड़ेंगे। आखिर उन गुर्जरों ने, जिन गुर्जरों ने अपने प्राण न्यौछावर करके भारत माता के ऊपर प्राण न्यौछावर करके इस देश की रक्षा की, आज उनके इतिहास को दबाया जा रहा है। तो इससे घिनौनी हरकत मैं किसी ऐसे लोगों की इससे ज्यादा नहीं मान सकता और ऐसे लोगों की मैं निंदा करता हूं और इस शिलापट को साफ करने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो जो हमने देखा है, पहले भी थोड़ा सा और पीछे की तरफ जाएं, नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में का जो प्रकरण था दादरी वाला, उसमें भी कहीं ना कहीं गुर्जर वर्ड के साथ थोड़ी छेड़खानी की गई। और तो ये क्या कोई एजेंडा होता है राजनेताओं का, या क्या, किस तरीके से आप इसको आंकते हैं? क्योंकि उनकी करनी और कथनी में कहीं ना कहीं फर्क दिखाई देता है। वो कहते हैं कि जिस तरीके से अभी थोड़े दिनों पहले भाषण आया था अमित शाह जी का कि गुर्जरों ने बहुत बलिदान दिया है, इस तरीके का उनका कार्य रहा है, उन्होंने काफ़ी गुर्जरों के नाम भी लिए। तो उसमें राजनीति के टाइम पे जब इनको गुर्जर वोट चाहिए होती हैं तो ये इस तरीके का कार्य करते हैं कि हाँ आप ठीक है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को बिल्कुल दरकिनार करते हुए करनी और कथनी, जैसा कि मैं बता चुका हूँ, उसमें कहीं ना कहीं कुछ आपको क्या लगता है, बताइए। देखिए, ऐसा है, जो दादरी मीरभोज प्रकरण हुआ उस प्रकरण में भी उत्तर प्रदेश सरकार और जनप्रतिनिधियों की लापरवाही मैं कहूंगा। जब जो व्यक्ति जिस जाति में जन्मा है उस जाति का नाम, उस जाति का टैग उस व्यक्ति को दिया जाएगा। हम भी बचपन से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि सम्राट मीरभोज गुर्जर जाति के हैं, तमाम ग्रंथों में हमने पढ़ा है। तो जब एक, और देश में दादरी नहीं, देश के विभिन्न जगह गुर्जर सम्राट मीरभोज जी की प्रतिमा लगी हुई है और तमाम जगह गुर्जर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जब दादरी के मीरभोज कॉलेज में गुर्जर सम्राट मीरभोज जी की प्रतिमा का अनावरण होता है और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आते हैं, तो तब क्या गुर्जर शब्द से एलर्जी होती है? तो ये जो है, ये राजनीतिक लोग जातियों में लड़ा करके वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। जो गांव में रहने वाला गुर्जर है, जो गांव में रहने वाला ठाकुर, पंडित, जाट है, उसको मतलब नहीं है इन चीजों से। मतलब किनको है? जो जात की राजनीति और धर्म की राजनीति करना चाहते हैं। वो लोग हम लोगों में जहर डालने का प्रयास कर रहे हैं। अभी जो जिस प्रकरण को लेकर के मैं पहले बोल रहा था, पंडित दीनदयाल शोध संस्थान में जो वो गुर्जर राजाओं के शिलापट पे विजय सिंह पथिक जी की जो तस्वीर चिपकाई गई है, वो किसी गांव के ग्रामीण की कार्य नहीं है। उस काम को कोई गांव का आदमी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वहां 24 घंटे बहुत हैवी सिक्योरिटी है, तमाम वहां कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी, और वहां पल पल पे जो है सिक्योरिटी गार्ड हैं। तो
तो वहां उस तस्वीर को नहीं लगा सकता कोई कि भाई आए और तस्वीर से जो है गुजरों के इतिहास को मिटा दिया। ये राजनीतिक लोगों के इशारों पे सारे काम हो रहे हैं। और फिर होने के चलो लग भी गया, जब आपके संज्ञान में आया तो वहां के डायरेक्टर को, वहां के कर्मचारियों को उसको हटाना चाहिए था, और वो संज्ञान में आने के बाद भी नहीं हट रहा है। तो ये गुर्जर जाति के साथ साजिश है, गुर्जर इतिहास को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। अब गुर्जर समाज के लोग दलों से ऊपर उठ करके गुर्जर समाज के लिए काम करेंगे, ताकि इन दलों की नाक में नकेल डाली जा सके, इनकी नाक बंद की जा सके और इनका मुंह खुलवाया जाए गुर्जर समाज के हित में। इसलिए अब हम लोग गुर्जर समाज के इतिहास के साथ ना छेड़छाड़ होने देंगे और ना ही उस इतिहास को दबाने दिया जाएगा। और बात रही पंडित दीनदयाल शोध संस्थान की, तो मैं आपके चैनल पे दावे के साथ कह रहा हूं, या तो उसको हटा दें, अन्यथा मैं जाकर के उस तस्वीर को हटाऊंगा और सह सम्मान पथिक जी की तस्वीर को वहां लगाऊंगा। 27 फरवरी को पथिक जी की जयंती का कार्यक्रम है, उस जयंती के अवसर से पूर्व ही वो कार्य हम लोग करेंगे। उनको सच्ची श्रद्धांजलि पथिक जी को देने का काम हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि हम बता दें कि कहीं ना कहीं जो ये हिस्ट्री वाला जो हमारे उसमें आता है, तो कहीं ना कहीं पूरे हिस्ट्री को ही चेंज करने की जैसे कि बात चलती रहती है कि कहीं ना कहीं इसमें मुगल शासकों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना। हाँ जी, इसमें एक और चीज है। दरअसल जो गुर्जर जाति है, इसका मैंने पहले भी बताया, बड़ा पौराणिक इतिहास है। इन चीजों को इसलिए दबाया जा रहा है कि जब हमारे बच्चे वहां शोध संस्थान में जाएंगे और जब 10, 12, 15 राजाओं के नाम पढ़ेंगे और वहां जो देश की आजादी के मतवाले तमाम क्रांतिकारियों की तस्वीरें लगी हुई हैं, उन तस्वीरों से प्रेरणा लेंगे कि हमारे पूर्वजों की ये ताकत थी कि उनसे ब्रिटिश शासन की सरकारें थर थर कांपती थीं, तो उनके अंदर एक ऊर्जा आएगी। वो अपने इतिहास को पढ़ करके गौरवान्वित होंगे और उन्हीं की प्रेरणा से इस देश के लिए, भारत देश के लिए काम करेंगे और अपनी जाति का पुनः इतिहास लिखने का काम करेंगे। इसलिए ये गंदी राजनीति करने वाले लोग हमारे इतिहास को दबाना चाहते हैं। इसका सीधा सीधा ये मामला है, लेकिन इसको हम होने नहीं देंगे। कहीं ना कहीं राजनीति है इसमें सारी। और इस विषय पर जैसा कि बताया गया कि 27 फरवरी जो कि विजय पथिक जी का जयंती है, जयंती दिवस है, उस पर अगर ये प्रशासन की तरफ से नहीं होता है तो उस पर कार्रवाई, उचित कार्रवाई की जाएगी और उन्हें पूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए उनकी जो फोटो या प्रतिमा है उनको सह सम्मान के साथ दूसरी जगह लगाया जाएगा और उस शिलापट को साफ करने का काम किया जाएगा।